नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार है। आज हम भारत की एक सुनहरे पन्नों की बात करेंगे जिसमें महाजनपद को सुनहरे शब्दों से लिखा गया है। आज महाजनपद की कहानी को इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। महाजनपद प्राचीन समय में हमारे देश भले ही एक अखंड राज्य के रूप में स्थापित था, लेकिन इतिहास में हमें ऐसे दस्तावेज और जानकारी मिलती है कि देश अखंड राज्य होने के साथ साथ राजनीति एवं भौगोलिक इकाइयों के रूप में भिन्न भिन्न छोटे बड़े 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 6ठी शताब्दी में मौजूद देश के 16 महाजनपदों के इतिहास और इसके महत्व के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आप भी इस महाजनपदों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ, या आपकी इतिहास में अगर रुचि है तो आप हमारे साथ तरुण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। कहानी की शुरुआत उस भारत के उत्तर वैदिक काल से अर्थात 6ठी शताब्दी के समय में देश में बसाए गए लगभग 60 कस्बों को मिलाकर भिन्न भिन्न शहरों की स्थापना की गई थी और इन शहरों को मिलाकर जनपद बनाए गए, जिन्हें आप आगे चलकर इसका नाम महाजनपद के रूप में दिया गया। आपको बता दें कि प्राचीन भारत में महाजनपद राज्य एक प्रशासनिक इकाइयों के रूप में स्थापित किए गए थे, जहां राजशाही से संबंधित कार्य किए जाते थे। उत्तर वैदिक काल के ऐतिहासिक दस्तावेज में इन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों को अपने कार्यों के आधार पर उस वक्त 2 भागों में बांटा गया था, गणतंत्र महाजनपद और राजतंत्र। सबसे पहले हम राजशाही या राजतंत्र महाजनपद, जिसे आप अंग्रेजी में मोनारिकल्स महाजनपद भी कहते हैं, इस महाजनपद की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजतंत्र महाजनपद की। इन महाजनपदों में सभी कार्य राजा वंशानुगत या प्रशासनिक राजा के द्वारा किया जाता था। उन्हें राजशाही महाजनपद कहा जाता था। राजतंत्र महाजनपद में क्षत्रिय राजाओं और ब्राह्मणों द्वारा किए गए वैदिक विधि विधान, पूजा पाठ और यज्ञों की बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। लेकिन इतिहास में दर्ज जानकारी के अनुसार अगर हम बात करें तो 16 महाजनपदों में से कौशल और मगध महाजनपद को राजशाही महाजनपद का एक बहुत बड़ा प्रकार के रूप में माना गया है, अर्थात सबसे बड़ा महाजनपद के तौर पर माना गया है। लेकिन अगर हम बात करें गणतंत्र महाजनपद यानी कि रिपब्लिकन महाजनपद, जिसे आज हमारा भारत देश भी गणतंत्र देश है, तो उन समय उन महाजनपदों में भिन्न भिन्न छोटे छोटे जनपदों का एक समूह हुआ करता था और इन महाजनपदों के चलाने वाली शासन प्रक्रिया लोकशाही या लोकतांत्रिक हुआ करती थी। गणतांत्रिक जनपदों को समूह में शामिल कुलीन राजवंश के शासकों द्वारा चुना जाता था। यह कुलीन राजा अपनी अपनी लड़ने की क्षमता के अनुसार गणतांत्रिक महाजनपदों के समूह में शामिल होते थे। लेकिन दोस्तों, उस समय के गणतांत्रिक महाजनपद की सबसे बड़ी कमी यह थी कि यहां किए जाने वाले वैदिक यज्ञों और ब्राह्मणों के पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं दिया जाता था। इतिहास के कुछ बौद्ध धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि गणतांत्रिक महाजनपदों में मिलने वाले सामाजिक पदों में क्षत्रियों को ब्राह्मण से अधिक महत्वपूर्ण पद दिए जाते थे। यह व्यवस्था कई बार गणतंत्र महाजनपद के पतन का कारण बनती रही। वजी महाजनपद को गणतंत्र महाजनपद का बेहतरीन उदाहरण के तौर पर माना जाता है। थोड़ा सा मैं बात करता हूं, आपको बताते चले कि भाई कहीं कहीं इतिहास की किताबों में गणतंत्र महाजनपद को गण संघ के नाम से भी संबोधित किया गया है। इतिहास के जानकार और विद्वान मानते हैं कि भारत में जिस समय उत्तर वैदिक काल चल रहा था, जो कि लगभग 1100 ईसा पूर्व माना जाता है, उस समय देश में कस्बों और शहरों का स्थापित होना शुरू हुआ था। ऐतिहासिक दस्तावेज के अनुसार भारत में 6ठी शताब्दी लगभग 700 से 600 ईसा पूर्व के समय जब बौद्ध और जैन धर्म का उदय हो रहा था, तब तत्कालीन प्राचीन राजवंश के शासकों द्वारा छोटे छोटे कस्बों और शहरों को मिलाकर महाजनपदों की स्थापना की गई और इनका विकास शुरू हुआ।
आपको बता दें कि महाजनपदों के समय शासन करने वाले राजवंश इस प्रकार से थे, जैसे कुरु राजवंश का नाम सुना होगा, कौशल राजवंश, पंचाल राजवंश, विदेह राजवंश, यहां तक कि मत्स्य राजवंश, छेदी राजवंश, प्राचीन मगध और गंधार राजवंश, ये सभी राजवंश जो है महाजनपद के तौर पर जाने जाते थे। प्राचीन काल के समय देश के यह 16 महाजनपद विख्यात शिल्प कला और व्यापार का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे। व्यापार का प्रमुख केंद्र होने के कई कारण थे। विदेशों से आने वाली यात्रियों, कवियों, दार्शनिक और शासकों ने अपनी अपनी रचनाओं में भारत की इस विशेषता का एक सुंदर रूप से वर्णन किया है। उदाहरण के तौर पर आप मेगास्थनी को आप जानते होंगे, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। प्राचीन भारतीय इतिहास में उत्तर भारत में स्थित महाजनपद लोहे के सामान और व्यापार के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। इसी तरह भारत में उत्तर मध्य क्षेत्र में कृषि के साधनों और कृषि के उन्नत तरीकों का एक व्यवस्थित एवं संपूर्ण विकास हुआ करता था। इतिहासकार मानते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो द्वितीय शहरीकरण की प्रक्रिया के कारण देश में नए महाजनपदों की स्थापना हुई। बौद्ध धर्म ग्रंथों के इतिहास में 16 महाजनपदों की प्रमुख बस्तियां का उल्लेख मिलता है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रंथ के इतिहास में वर्णित और जैन धर्मों के इतिहास में वर्णित 16 महाजनपदों की सूची में बहुत सी भिन्नताएं हैं। हम आपको एक एक करके सभी 16 महाजनपदों की ऐतिहासिक महत्व और इतिहास के बारे में विस्तृत रूप से हम बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं काशी महाजनपद की आधुनिक समय की बात। काशी महाजनपद की आधुनिक समय में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित शहर वाराणसी प्राचीन समय में काशी के नाम से प्रसिद्ध था। वर्तमान समय में काशी हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। काशी में पार्श्वनाथ के पिता प्रसिद्ध राजाओं में से एक अश्वसेन का शासन हुआ करता था। जब काशी में ब्राह्मदत्त नामक राजा का शासन था तो कौशल महाजनपदों के राजा कंस ने ब्राह्मदत्त को युद्ध में हराकर काशी महाजनपद राज्य को जीत लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काशी महाजनपद प्राचीन काल में वजी महाजनपद के उत्तर पश्चिम में स्थित हुआ करता था। उसी प्रकार से हम बात करते हैं वजी अर्थात वैशाली महाजनपद की, जिसको वैशाली के नाम से जाना जाता है। वजी महाजनपद 8 राज्यों का संघ समूह जनपद था। वजी महाजनपद में 3 शासकों का शासन था, जो थे विदेह, वजी और लिच्छवी। इतिहास के मुताबिक लिच्छवी वंश के राजा की राजधानी वैशाली थी। आपको बता दें कि वैशाली को अब तक वर्तमान समय के बसाढ़ नामक स्थान के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं कौशल महाजनपद की। कौशल महाजनपद की 2 राजधानियां हुआ करती थी। पहली राजधानी अयोध्या और दूसरी राजधानी श्रावस्ती। कौशल महाजनपद अपने समय में समृद्ध संस्कृति वाला राज्य हुआ करता था। बौद्ध धर्म काल के समय राजा प्रसेनजीत नामक राजा का राज भी उसी शासनकाल के दौरान में उसी वक्त हुआ करता था। इतिहास खोजकर्ताओं के मुताबिक कौशल महाजनपद में कपिलवस्तु नामक गणतंत्र महाजनपद स्थित था। कपिलवस्तु जनपद में खोजकर्ताओं की खोज करने पर 2 जगह मिले, सिद्धार्थ एवं पिप्रवाहा, जो उस समय की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक थी। भारत में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौशल महाजनपद पर देव वंश, दत्त वंश और मित्र वंश का शासन रहा। पुराणों में रामायण, महाभारत आदि में भी कौशल महाजनपद पर इक्ष्वाकुक वंश के शासन का उल्लेख मिलता है। लेकिन अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा महाजनपद मगध महाजनपद की। प्राचीन समय में मगध जनपद 16 महाजनपदों में से एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला क्षेत्र हुआ करता। आज का क्षेत्र पटना गया जिले में यह फैला हुआ महाजनपद है। आज मगध महाजनपदों को अब वर्तमान समय में पटना के नाम से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। राजगीर एक ऐसा स्थान था जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था, जिस कारण इतिहास के दस्तावेज में कहीं कहीं पर मगध को गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। मगध महाजनपद को राजा बृहदत्त ने बसाया था। राजा बृहदत्त की मृत्यु के बाद जरासंध नामक शासक ने मगध की राजगद्दी संभाली। इतिहासकार बताते हैं कि 6ठी शताब्दी में प्राचीन मगध महाजनपद को 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में माना जाता है। अब बात करते हैं मल्ल महाजनपद की।
प्राचीन समय में मल्ल महाजनपद एक गणतंत्र महाजनपद था, जो कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र तक ये फैला हुआ था। मल्ल महाजनपद की दो राजधानियां थी। पहली राजधानी थी कुशीनारा, जिसे वर्तमान में कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, जहां पर गौतम बुद्ध का देहांत हुआ था। इसी तरह दूसरी राजधानी थी पावा, पावा जिसको आप वर्तमान में फाजिल नगर के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से चेदी महाजनपद की बात करें तो महाभारत काल के समय में चेदी महाजनपद की राजधानी सोतीवती को शक्तिमती के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आपको बताते चले कि चेदी महाजनपद को वर्तमान समय में बुंदेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में मल्ल महाजनपद की राजधानी सोतीवती थी। महाभारत काल के समय में शक्तिमती के राजा शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने किया था। ऋग्वेद में दान स्तुति में छेदी महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में बताया जाता है कि छेदी महाजनपद के राजा नरेश कसु एक शक्तिशाली राजा थे। अब बात करते हैं कुरु महाजनपद की। आधुनिक समय में हरियाणा तथा दिल्ली की यमुना नदी के किनारे का पश्चिम इलाका कुरु महाजनपद के क्षेत्र में शामिल था। इतिहास में जैन धर्म के उत्तराधायन सूत्र इसी कुरु जनपद के इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक दस्तावेज के अनुसार सुतसोम, कौरव और धनंजय जैसे शासकों को इस महाजनपद का राजा माना गया है। कुरु महाजनपद में कुरु राजवंश का शासन 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इतिहास के अनुसार यह महाजनपद भारतीय उपमहाद्वीप में से एक राज्य स्तरीय समाज के रूप में विकसित हुआ करता था। अब बात करते हैं वत्स महाजनपद की। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशांबी थी। माना जाता है कि वत्स महाजनपद में अर्जुन के पौत्र परीक्षित का पुत्र जन्मेजय का शासन हुआ करता था। इतिहासकारों के मुताबिक राजा निचुकु के द्वारा यमुना नदी के तट पर अपने राज्यवंश की स्थापना की थी, जिसके बाद इस महाजनपद का नाम वत्स पड़ गया। महाभारत काल के समय जब वत्स महाजनपद की राजधानी कौशांबी थी तो उस समय हस्तिनापुर का पतन हुआ और कौरवों के वंश का अंत हुआ। आज के समय की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश राज्य का प्रयागराज और आज वही स्थित है जहां पर वत्स राजवंश का शासन था। अब बात करते हैं पंचाल महाजनपद की। पंचाल महाजनपद आज के समय में उत्तर प्रदेश में केंद्रित है। प्राचीन समय में पंचाल महाजनपद की दो शाखाएं हुआ करती थी, उत्तरी और दक्षिणी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी और हम बात कर रहे हैं दक्षिण पंचाल की राजधानी जिसे काम्पिल्य के नाम से जाना जाता है। 5वीं और 6ठी शताब्दी के समय पंचाल महाजनपद में चुलानी ब्रह्मदत्त नामक शासक का शासन हुआ करता था। ब्रह्मदत्त को इस जनपद का एक महान शासक माना जाता था। अब बात करते हैं सूरसेन महाजनपद। प्राचीन समय में सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। भारत के पुरातन नक्शे के अनुसार सूरसेन महाजनपद कुरु महाजनपद के दक्षिण क्षेत्र में स्थित था। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र को सूरसेन महाजनपद का राजा बताया गया है। इसी महाजनपद के लोगों की ज्ञान, बुद्धि और वैभव की चर्चा उस समय पूरे विश्व भर में थी। आपको बताते चले कि पुराणों में मथुरा के राजवंश को यदुवंश के नाम से उल्लेखित किया गया है। उसी प्रकार से एक जनपद है जिसका नाम अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद एकमात्र ऐसा जनपद था जो भारत के दक्षिण क्षेत्र में स्थित था। वर्तमान समय में नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच स्थित इस महाजनपद की राजधानी पोटन हुआ करती थी। इतिहास में अस्मक महाजनपद के राजा इक्ष्वाकु वंश के राजा को बताया गया है कि अवंती के राजा से युद्ध में हारने के बाद अस्मक महाजनपद अवंती के अधीन हो गए थे। अब एक सबसे प्रमुख और फेमस की बात करें या प्रसिद्ध राजवंश की बात करें या महाजनपद की बात करें, वो है अंग महाजनपद। मगध महाजनपद के पूर्व में स्थित महाजनपद का नाम अंग था। वर्तमान में अंग जनपद में बिहार राज्य के मुंगेर और भागलपुर जिले स्थित हैं। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा था, जो कि यहां पर बसने वाली नदी के नाम पर पड़ा। मगध के राजा बिंबिसार से हारने के बाद अंग महाजनपद को मगध जनपद में मिला लिया गया। अब बात करते हैं गंधार महाजनपद। दोस्तों,
पाकिस्तान के पश्चिमी और अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर का कुछ क्षेत्र इस महाजनपद में शामिल था, जिसे नाम था गंधार। गंधार महाजनपद की राजधानी उस समय तक्षशिला थी, जो कि उस समय का शिक्षा, कला और व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। कुषाण शासकों के द्वारा यहां बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। कुषाण शासनकाल 600 ईस्वी पूर्व से 11वीं सदी तक रहा। महाभारत काल के समय गंधार जनपद के राजा शकुनी हुआ करते थे, जैसा कि आपने महाभारत में देखा होगा। अब बात करते हैं मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद आज के समय के राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा जयपुर जिला क्षेत्र वाले में शामिल है। ऐसा माना जाता है कि उस समय मत्स्य जनपद में रहने वाले लोग बहुत ईमानदार हुआ करते थे। मत्स्य जनपद की राजधानी उस समय विराटनगर हुआ करती थी। उसी प्रकार से खम्बोज महाजनपद की राजधानी पुंछ थी, जो कि वर्तमान समय में जम्मू और कश्मीर में स्थित है। प्राचीन पुराणों की बात करें तो महर्षि पन्नी के द्वारा लिखित अष्टाध्यायी में खम्बोज महाजनपद का उल्लेख मिलता है। खम्बोज महाजनपद के राजपुर, द्वारका और कपिसी इसके प्रमुख नगर थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार राजा खम्फीजेस को इन जनपद का राजा माना जाता है। बौद्ध धर्म ग्रंथ अगंतुर निकाय और महावस्तु में 16 महाजनपदों के साथ खम्बोज जनपद का भी उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं अवंती महाजनपद की। आधुनिक मालवा के नाम से प्रसिद्ध शहर प्राचीन समय के अवंती जनपद में स्थित था। अवंती महाजनपद के दो भाग थे, उत्तर अवंती और दक्षिण अवंती। इतिहासकारों के अनुसार उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, जिसको वर्तमान समय में उज्जैन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह दक्षिण अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। इतिहास के विद्वानों के अनुसार प्राचीन समय में अवंती महाजनपद के है वंश का शासन था। अब हम बात करते हैं, आपकी जानकारी के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात करें कि एक प्रश्न बनता है कि आखिर इन सभी महाजनपदों का अंत कैसे हुआ। जब भारत में शिशुनाग वंश का शासन का अंत हुआ तो नंद वंश के संस्थापक राजा महापदनंद ने 345 ईसा पूर्व में शासन व्यवस्था संभाली और मगध का शासक बना। मगध का शासक बनने के साथ ही महापदम ने युद्ध में बाकी बचे सारे महाजनपद को जीत लिया और पूरे भारत को अपने नंद साम्राज्य की स्थापना के साथ अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इतिहासकार मानते हैं कि नंद वंश साम्राज्य के उदय के साथ ही महाजनपदों का अंत हो गया, लेकिन इसके बाद जब 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने महापदम की हत्या कर मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। मौर्य वंश की स्थापना के साथ ही देश में अखंड भारत की एक नींव पड़ी। तो ये था महाजनपद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।